एससी समाज के लोगों का धरना 15वें दिन भी जारी। कांग्रेस नेता प्रदीप गिल पहुंचे धरने पर। कांग्रेस नेता प्रदीप गिल ने कहा कि भाजपा जज्बा सरकार से हर वर्ग दुखी, हरियाणा से जल्द बाहर निकाल फेंकेगी हरियाणा की जनता। 29 जुलाई को रणदीप सुरजेवाला के साथ डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन, जल्द मांग पूरी करवाएंगे सरकार से एससी वर्ग के समाज के लोग। प्रदीप गिल बोले, भाजपा सरकार एससी वर्ग के वोटों को सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए करती है इस्तेमाल। सिर्फ भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंध विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंध विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। ये सोच करके देख लो। तो क्या मनसा नजर आ रही सरकार? मनसा यही है, उस जाने के मतलब वो क्या कर ना जाते हुए के पैर उन्होंने देख लिया भी जाने वाले हैं ये, और नहीं जाएंगे तो हम ठोके ये दिखाएंगे कि हाँ भाई सरकार बनाने वालों में अगर हमारी हिस्सेदारी रहती है ना, हम सरकार को मतलब बिगाड़ने का काम भी कर सकते हैं, उसको तोड़ने का काम भी कर सकते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखो चलते रहेंगे आगे, समय समय पे हमारी रणनीति जो बढ़ती रहेगी, चाहे हमें साल लगे 2 साल लगे, हम धरने से उठने वाले नहीं। चौहान साहब, 29 तारीख का क्या एजेंडा है? 29 तारीख का एजेंडा यह है, यहाँ अंबेडकर चौक से चल करके डीसी साहब के यहाँ तक डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे मुख्यमंत्री के नाम। उसमें शहर के सभी सामाजिक संगठन इकट्ठा होंगे, राजनीतिक पार्टियां भी बीच में हिस्सेदारी हो सकती है उनकी। जो साथी किसी भी पार्टी से संबंध रखता है वो अगर आकर के हमारा समर्थन करता है, हम उनका स्वागत करेंगे। मेरे वरिष्ठ नेता साथी भाई कमल चौहान जी आज हमारे बीच में बैठे, अध्यक्ष जी, जगदीश जी व समस्त मेरे दातुल्ला बुजुर्ग लगातार आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे भी जब इस बात का पता लगा तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनके बीच में आकर के, क्योंकि इनका बेटा, इनका भाई होने के नाते, जहाँ हर वर्ग की आवाज़ उठाने का, जैसे चौहान साहब ने बताया कि हर वर्ग की हिस्सेदारी सरकार को बनाने में होती है, लेकिन सरकार बन करके जब मुखदर्शक बन जाती है तो इस तरह के कामों को करवाने के लिए इस प्रकार के जो है प्रदर्शन करने मजबूरी हो जाती है आम जनमानस के। क्योंकि इस प्रकार की सरकार जींद में बनी, जैसा भाई साहब ने बताया कि आज लाखों रुपया उसके नाम पर, कबीर चौक के नाम पर, रविदास चौक के नाम पर, कहाँ गया वो पैसा? आज गरीब आदमी की सुनवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? विधायक जी आए दिन नए नए पत्थर लगा देते हैं, नई नई घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन जो पूर्व में घोषणाएं हुई हैं उनको कौन पूरा करेगा? लगातार आप 8 साल से इस सरकार में बैठे हैं। हम कोई खिलाफत करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जब आप कोई अच्छा काम करेंगे हम उसकी प्रशंसा भी कर देंगे। हम लोग इसलिए नहीं आए कि हम लोग इस बात के लिए आए कि हम विपक्ष के लोग हैं। ये जायज़ बात है कि नहीं है, वो भी मंच पर आकर के बोलना उनको चाहिए कि इस प्रकार से जब आप चुनाव में वोट लेनी होती है किसी संगठन की, किसी समाज की, जब आप वोट लेने का काम करते हो तो बहुत बड़ी बात आप लोग कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों और भी कई मुद्दे हम लोगों ने लगातार गली मोहल्ले के और वो भी उठाने का काम किया है, क्योंकि लगातार 12 करोड़ रुपया सालाना सफाई पे सरकार खर्च कर रही है। और जींद की दशा किस प्रकार की है ये सब जनमानस हम लोग बैठे हैं। हमारे गली में, मोहल्ले में किस प्रकार से पानी लबालब भर जाता है एक छोटी सी बरसात में। इस सरकार ने लगातार जो है 8 साल में ये कह करके आई थी सबका साथ और सबका विकास। आज सबका साथ और सबका विकास होता तो ये लोग यहाँ ना बैठे होते। अगर सरकार कहीं न कहीं जो अपनी घोषणाएं जो करी वो भी पूरा कर दे तो हम उनकी प्रशंसा कर देंगे। आज मेरा भी दायित्व बनता है, और जैसा भाई साहब ने बताया 29 का प्रोग्राम है, उसमें भी हम दल बल के साथ, भाई साहब अकेले राजनीतिक तौर पे नहीं, हमारा दायित्व बनता है, हम जींद के बेटे भाई होने के नाते हर समाज के लोग, क्योंकि जब किसी भी समाज पे, जैसा भाई साहब ने बताया
कि आज इस सरकार से किसान दुखी है, कर्मचारी सड़कों पर है, क्लर्क जहां आपने देखा होगा क्लर्क जो है लगातार किस प्रकार से जो है ना धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई इसका एक भी नुमाइंदा बीच में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? तानाशाह रवैया है। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक बार काबिज हो गए तो इन्हें बदलने वाला नहीं। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कौन है? लोकतंत्र में जनमानस सबसे बड़ी ताकत है, उसकी अनदेखी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्मचारी, किसान, कमेरा, जिस युवा को आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर किसी गरीब पे कुठाराघात होता तो मूक दर्शक बन जाते हैं। इस प्रकार से अनदेखी हो रही है और हमारे जैसे नौजवानों का दायित्व बनता है। मैं तो आपके माध्यम से आह्वान भी करूंगा इस बात को लेकर के कि उस दिन सरकार को दिखाने के लिए हर वर्ग का दायित्व बनता है। चाहे कबीर जी थे, चाहे वाल्मीकि जी थे, चाहे भीमराव अंबेडकर जी थे, वो एक जाति एक धर्म के नहीं माने गए। उन्होंने सबके लिए काम किया है, चाहे उन्होंने सामाजिक तौर पे, चाहे उन्होंने शिक्षा के तौर पे, चाहे उन्होंने अगड़े और पिछड़े का भेदभाव के मिटाने के तौर पे काम किया, तो उसका फायदा एक व्यक्ति को नहीं मिला, एक समाज को नहीं मिला, 36 बिरादरी और 36 बिरादरी में बसे हुए लोगों को मिला। आज ये अकेली ना कमल चौहान जी की लड़ाई है, ना जगदीश जी की लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है। अगर हम समझे तो जैसे किसान के मुद्दे पर सभी लोग सड़कों पर थे, जैसे कर्मचारी के मुद्दे पर सभी लोग सड़कों पर थे, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इन बुजुर्गवानों ने 58 साल तक नौकरी करी और नौकरी करने के बाद इन्हें ठेंगा दिखा दिया। अरे इनके एमपी और एमएलए तो 2-2 पेंशन लें, 2-2 तनख्वाह लें। आज इनका कर्मचारी जब तनख्वाह मांगता है, पेंशन मांगता है, जब ये मुक्त दर्शक बन जाते हैं। ये कब कहते थे कि हम आम आदमी की सरकार हैं, झोला उठा करके आए हैं मुख्यमंत्री जी, हमने तो दरी वाला झोले पे अपना गुजारा किया है। आज कहाँ गया वो दरी वाला झोला? उनको नहीं दिखता 58 साल का बुजुर्ग जब उसका बेटा उसे अनदेखी कर देता है। आज पेंशन इस बात को लेकर के काट दी गई कि गरीब का बेटा सरकारी जॉब में है। अरे सरकारी जॉब में है ये भी जान लो कि वो उसको रोटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, कपड़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा। चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन बढ़ाई थी, हर सरकार ने बढ़ाई थी, घटाई किसी ने नहीं। इस सरकार ने अपने विपरीत बात करी। इस सरकार को लाने वाले यही लोग थे। गरीब के घर से सरकार बनती है, बड़े उद्योगपति तो वोट डालने भी नहीं जाते। गरीब के को सताएंगे तो सत्ता से बाहर 100% होंगे। और मैं भाई साहब को स्पेशली कहना चाहता हूँ, मानना है कि ये सरकार किसी विशेष वर्ग से पक्षपात कर रही है। देखिए, विशेष वर्ग से नहीं, हर वर्ग से वो कर रही है। सिर्फ व्यापारी के लिए, जो बड़ा व्यापारी है, पूंजीपति जो एक ही पूंजीपति जिसको मैं बताऊंगा, ये पूंजीपति भी ना मानना आप, जो दुकान पे बैठा हुआ है, जो सुबह से शाम तक शटर खोल के अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। कोविड ने मार दिया इन लोगों को, पूछ के आना कभी, जीएसटी की मार ने मार दिया इनको। वो 2-4 अडानी अंबानी जैसे लोग जिनकी वजह से राहुल गांधी जी को सदस्यता गंवानी पड़ी आवाज उठा करके, ये उनकी सरकार है। ये गरीब कमेरे कर्मचारी और व्यापारी की सरकार नहीं है, आम आदमी की सरकार नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा, इनके नेता मंच पे आ जाएं, बात करें आकर के इन लोगों से कि हम लोगों ने ये कर दिया। जैसा भाई कह रहे थे कि अब सिर्फ इस बात से बात नहीं बनेगी कि आप 5 किलो अनाज दे दें। इसके नौजवान को, इनके बेटे के नौजवान जो बेटे हैं घर में हैं, उनको रोजगार भी चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा भी चाहिए, उन्हें चिकित्सा भी चाहिए। आयुष्मान बना दिया लेकिन डॉक्टर इलाज ही नहीं कर रहे। हालत इस प्रकार की है और जींद की तो हालत बद से बदतरी है भाई। 1966 का जिला आज किस प्रकार से एक छोटी सी बरसात हो जाती है, पानी से लबालब भर जाता है। सिर्फ कमीशन खोरों की सरकार बन के रहेगी। विधायक जी और मौजूदा आज जो आप लोगों ने चेयरपर्सन बना दिए, उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ इनकी बात को सुना जाए। अगर नहीं सुनोगे तो सड़कों पर आकर के हम इनके साथ खड़े हैं। भाई साहब, जो आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, जितने साथी कहोगे, उस दिन 29 तारीख को हमें समय बता दिया जाए, हम लोग आएंगे। ये पीड़ा आपकी नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय जी। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।